तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पे हम प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन के छठे पार्ट को आज समझने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर ये दे दे तो बीच वाले को तुमने स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है, तो तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़ते हैं, मैंने बोला था 3 और -4 यानी पीछे और एकदम आगे वाले का गुना कर लो, कितना आ जाएगा, -12 आने वाला है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका गुना तो -12 हो और जोड़ माइनस का 1 हो, कौन सी चीज़ है? तो बोलोगे अगर मैं 4 और 3 लेता हूँ तो उनका गुना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन मुझे -1 इनका जोड़ लाना है, तो मुझे -4 और 3 लेना होता है प्लस का 3। इनका गुना तो -12 होगा और इनका जोड़ माइनस का 1 होगा। तो यहाँ से अपने करते हैं -4 और 3 में से तोड़ते हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस का 3x माइनस का प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 तोड़ लिया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन ले लो, 3x को बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो माइनस के 4 को बाहर निकाल लो x, और यहाँ पे बचेगा 1। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, और जो ऐसी चीज़ें दोनों जगह उसे बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, ये आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जीरोस निकालने, जीरोस वो वैल्यू जिसके ऊपर इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो किसके कारण हो सकता है? हो सकता है x+1 के कारण आंसर 0 आए, या हो सकता है 3x - 4 के कारण आंसर 0 आए। दोनों ही चीज़ हो सकती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये +1 है, वहाँ जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना ये 3x - 4 है, ये माइनस है, वहाँ जाके प्लस का 4, ये 3 गुने में वहाँ जाके भाग में, तो ये आ जाएगा। पहले वाले को अल्फा मान लो कि अल्फा कितना है, -1। दूसरे वाले को क्या मान लोगे, बीटा मान लोगे, बीटा कितना है, 4/3। अब देखना इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax², यहाँ पे यही लिख रहा हूँ मैं, चलो यही लिख देते हैं, ax² प्लस bx माइनस प्लस का c, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन इसके नीचे लिख दोगे फिर तुम ये वाली, तो यहां देखकर पता लगा यहाँ पे x के साथ a था, यहाँ पे x के साथ क्या 3 है, यानी a कितना रहा होगा, 3। यहाँ पे x के साथ b और यहाँ पे x के साथ 1 है माइनस का, तो b कितना रहा होगा, माइनस का 1। यहाँ पे c अकेला और यहाँ पे -4 अकेला, यानी c कितना है, माइनस का 4। तो अब अपनी वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपने आगे वाली, कि पहला क्या बोलता है कि अल्फा और बीटा का जो जोड़ है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के b/a के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और बोलोगे तुम अल्फा और बीटा का जोड़ कितना आ रहा है, अल्फा कितना दे रखा है, -1, बीटा कितना दे रखा है, प्लस का 4/3, कितना आ जाएगा ये, तो तुम बोलोगे ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। और जब तुम राइट हैंड साइड लेते हो तो ये माइनस का b/a है, b कितना दे रखा है, b है माइनस का 1 दे रखा है, और a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस माइनस प्लस, नीचे रहा 3। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के। और ये तुम्हारी बात पहले वाली प्रूफ होगी कि ये बात सही लिखी है। दूसरा क्या बोलता है देखना, दूसरा बोलता है अल्फा और बीटा का जो गुना है वो c/a के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लो और अल्फा और बीटा का गुना करो, अल्फा कितना है, -1, और बीटा कितना, 4/3, दोनों का गुना किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या कहते हैं कि c/a कितना है, c कितना दे रखा है, -4, a कितना दे रखा है, 3, कितना आ गया, -4/3। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, और तुम्हारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना ही करना था इसके अंदर, ठीक है।